हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो महिलाओं में किया जाने वाला एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है, जिसे कि सभी लोग डीएनसी के नाम से जानते हैं। डीएनसी का फुल फॉर्म होता है डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज। डायलेटेशन अर्थात गर्भाशय के मुंह का डायलेटेशन, और क्यूरेटाज द्वारा एक औजार होता है जिसको कि क्यूरेट कहा जाता है, उसके द्वारा गर्भाशय के अंदर के कंटेंट्स को बाहर निकालने का जो प्रोसीजर होता है उसको डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज कहा जाता है, और हिंदी में हम इसे गर्भाशय की सफाई के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही कॉमनली किया जाने वाला प्रोसीजर है। कई बार ये जान बचाने वाला सिद्ध होता है, लेकिन कभी कभी अगर इसमें कुछ लापरवाही बरती जाए या कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है तो कई बार ये जान लेने वाला भी हो सकता है, या कभी कभी इसके भयंकर लॉन्ग टर्म परिणाम भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं डीएनसी कब और क्यों की जाती है, डीएनसी के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और डीएनसी के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उनको अवॉइड करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। डीएनसी या डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज, जैसा कि मैंने बताया, एक कॉमन प्रोसीजर है। ये एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है जो आमतौर पर 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, लेकिन इसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे का होता है। डीएनसी क्यों की जाती है? जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अगर किसी वजह से गर्भाशय से ब्लीडिंग की मात्रा ज़्यादा आ रही है तो उसको तुरंत स्टॉप करने का जो अच्छा और कारगर तरीका है वो डीएनसी है। गर्भाशय एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, और अगर इसके अंदर कुछ फॉरेन बॉडी है या कभी कभी कोई ट्यूमर है या कभी कभी गर्भाशय की झिल्ली बढ़ गई है किसी वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर ब्लीडिंग का कारण हो सकती है, और कभी कभी ज़्यादा रक्तस्राव होने की वजह से महिला की जान का भी खतरा होता है, या कई बार अनीमिया या खून की कमी जैसी परेशानियां इसके परिणाम स्वरूप देखी जाती है। गर्भाशय में से ब्लीडिंग होने के क्या कारण हो सकते हैं? यंग रिप्रोडक्टिव एज की जो महिलाएं होती हैं उनमें ब्लीडिंग होने का सबसे ज़्यादा कॉमन कारण होता है प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई परेशानी, जिसमें से कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, या आजकल बाजार में मिलने वाली गर्भ निरोधक गर्भ गिराने वाली दवाइयाँ जो कि महिलाएं आमतौर पर इस्तेमाल करती हैं, और कई बार उससे गर्भपात पूरी तरीके से नहीं होता और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से महिलाएं परेशानी में आ जाती हैं। इन सारी कंडीशंस में ब्लीडिंग को बंद करने का एक कारगर तरीका है डीएनसी। इसके अलावा वे महिलाएं जहां पर प्रेगनेंसी नहीं है उन कंडीशंस में डीएनसी का उपयोग होता है। अगर गर्भाशय से ब्लीडिंग ज़्यादा आ रही है, इसका कारण हो सकता है गर्भाशय की झिल्ली का बढ़ जाना, गर्भाशय की झिल्ली में छोटे मोटे ट्यूमर्स या पॉलिप होना, या कभी कभी गर्भाशय की झिल्ली में कैंसर होने की कंडीशन में भी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग बंद करने के लिए, या अगर कैंसर सस्पेक्टेड है तो कैंसर की डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए गर्भाशय की झिल्ली का एक टुकड़ा या बायोप्सी ली जाती है, जो कि डीएनसी द्वारा ली जाती है। तो इन कंडीशंस में डीएनसी का बहुत अच्छा और कारगर रोल होता है। अब बात करते हैं डीएनसी से पहले किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। डीएनसी एक बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर होता है, और कई बार महिलाएं इसको लाइटली लेती हैं, और कभी कभी ऐसे लोगों से डीएनसी करवाना प्रेफर करती हैं जहां पर रेट्स कम होते हैं लेकिन पूरी प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं रखा जाता है। ऐसी कंडीशन में गर्भाशय में इन्फेक्शन होना, गर्भाशय में चोट लगना, और अगर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो कई बार गर्भाशय की झिल्ली को डैमेज होने की वजह से इनफर्टिलिटी या बांझपन जैसी परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको डीएनसी की आवश्यकता है तो अपने डॉक्टर को बहुत ही सेलेक्टिवली और केयरफुली चूज़ करें, और उसकी क्वालिफिकेशन और वर्क स्टाइल पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। गर्भाशय की सफाई के लिए जो भी औजार अंदर डाले जा रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डाले जा रहे हैं, उनके स्टेरिलाइजेशन का विशेष ध्यान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारे देश में प्रतिदिन अनसेफ अबॉर्शन से 13 मौतें होती हैं, जिसमें कि बहुत बड़ा हिस्सा होता है सेप्टिक अबॉर्शंस का, जिसमें कि गर्भपात के दौरान इंस्ट्रूमेंट्स की सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है। तो ये एक बहुत ही भयंकर और जानलेवा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और इससे बचने के लिए स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस का पूरा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा गर्भाशय की सफाई के लिए जाने से पहले आप ये भी ध्यान रखें कि ज़्यादातर केसेस में खाली पेट जाना होता है, क्योंकि किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर में एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्योंकि ये पेनफुल हो सकता है, और पेन से बचने के लिए एनेस्थीसिया का प्रयोग किया जाता है। तो खाली पेट होने की दशा में एनेस्थीसिया देना सेफ रहता है। इसके अलावा
DNC के बाद डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं जिसकी वजह से आगे होने वाले दर्द और इन्फेक्शन से बचा जा सके, तो उसका भी पूरा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। गर्भाशय की सफाई से पहले यदि आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं या किसी ड्रग एलर्जी से आप परेशान हैं, तो ज़रूर अपने डॉक्टर के साथ उसको शेयर करें। तो ध्यान रखिए, DNC एक माइनर प्रोसीजर है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो ये कई बार जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक हो सकता है। और अगर इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं और कई बार जानलेवा भी हो सकते हैं, तो इसलिए DNC के प्रोसीजर के लिए अपने डॉक्टर से सलाह करें। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकते हैं और अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आप बुक कर सकते हैं। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।